दोस्तों, मैं अख्तर हुसैन हूं। बुलडोजर बाबा के बुलडोजर ने दो मासूमों की जान ले ली। जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं वो खबर सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू आने लगेगा, क्योंकि दो मासूम चीखती रही, चिल्लाती रही, वो जलती रही और पुलिस प्रशासन वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं बात कर रहा हूं कानपुर देहात के मडौली गांव की। ये ऐसी घटना है जो आज हर चैनल में सुर्खियों में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ अंधभक्त और कुछ गोदी मीडिया, इन लोगों ने जो है, जब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मुसलमानों के घरों पे चलता था तो उसका समर्थन करते थे, उसे योगी का इंसाफ बताते थे। लेकिन आज एक ब्राह्मण परिवार की जान इसी बुलडोजर ने ली है। ये गोदी मीडिया आखिर क्यों तिल बना रही है? मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और उन अधिकारियों से और देश के प्रधानमंत्री से कि ये उत्तर प्रदेश कानून से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा। इस पे पूरी चर्चा हम आपसे करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि प्रमीला दीक्षित अधिकारियों के पास गई। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा। क्या हो गया मामला जो आप यहाँ डीएम ऑफिस में आई हुई हैं? अरे भैया, मैं लेखपाल ने पूरा घर गिरा दो, कुछ न नोटिस आई न कुछ, अपने आप आके खड़ी गई गाड़ी इमरजेंट, आके गिरा दो। गाली गंदी गंदी बक रहे थे और जबरदस्ती परिवार भी घुमाए हैं। उन्होंने पैसा घूस लेके पूरा मकान अब क्या चाहती हैं आप? अब यही चाहती हैं कि हमें मकान मिले और रहने की जगह मिले। ग्राम समाज की जगह पे जमीन थी, मकान था आपका ग्राम समाज की जगह पे? हाँ। और भी लोगों की जगह थी? और सब लोगों के बने हैं, लेकिन हमारे का गिरा देगी। आपकी गिरा दी गई है? हाँ, पर्सनल आप केवल गिराई गई। क्या लगता है क्यों गिरा दिया गया? पता नहीं क्या गिरा गया। देखा आपने, प्रमीला दीक्षित जो है अधिकारियों के पास अपनी फरियाद लेके गई कि मेरी झोपड़ी, मेरा घर ना तोड़ा जाए, मेरे पास इसके अलावा रहने का कोई सहारा नहीं है, कोई साधन नहीं है। लेकिन योगी का अंधा बुलडोजर और उनके अंधे अधिकारी प्रमीला दीक्षित के घर पहुंचे और उनकी झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने लगे। जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो प्रमीला दीक्षित ने उसका विरोध किया, खुद को रोक ना पाई, प्रशासन को रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाई। वो घर के अंदर गई और जाने के बाद अपने आप को और अपनी बेटी को उसने आग लगा लिया। पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने प्रमीला दीक्षित और उनकी बेटी जलकर वहीं मर गई, भस्म हो गई। उनकी आंखों के सामने जैसे पुलिस ने देखा, वो वहां से भाग खड़ी हुई। बुलडोजर बाबा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप बताएं हमको कि ये कौन सा इंसाफ है? अगर किसी की जमीन खाली करानी है, अगर वो इलीगल तरीके से रह रहा है, उसके पास रहने का कोई संसाधन नहीं है, तो कम से कम कहीं उसको जगह तो दे देते, या उसको नोटिस तो दे देते, उसको मोहलत तो दे देते। आज आपकी प्रशासन ने उसको मोहलत नहीं दिया, उसके घर पे बुलडोजर चलाया। आपकी प्रशासन की वजह से उस महिला की मौत हुई है, उसकी बेटी की मौत हुई है। आज उसका परिवार जो है जारो कतार रो रहा है। उसकी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि प्रमीला दीक्षित के बेटे ने क्या कर। इसके पहले आप डीएम के आ गए तो क्या हुआ? सब कुछ सुनवाई नहीं भैया, उल्टा ही होगा। डीएम वीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। किन पर हत्या का आरोप लगाते हैं? हम एसडीएम लेखपाल और डीएम पर भी? हाँ, डीएम ने आ जाए नहीं, सब साजिश करता है। मैंने आ जाए नहीं, गोरे दीक्षित है, साजिश करता है। अशोक, अनिल, ब्रजेश, निर्मल, मनीष चिरगुआरा ही मिलके आगी लगाई ना के माँ घर में आगे मम्मी और मिट्टी सब फरीज हो मऊ भरे थे अंदर। आपकी माँ बहन जल रही थी तो प्रशासन कहाँ था? भाग गए, डील के भाग गए सब, कुछ नहीं को दे, कुछ लगना ही है, सब भाग गए। हम घुसे अंदर तो नहीं निकाल पाए, जब अंदर जितने वजन है उठा ही नहीं पाए। ठीक नहीं। देखा आप लोगों ने, ये है प्रमीला दीक्षित के बेटे, किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह से बिलक रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये बुलडोजर बाबा का बुलडोजर जो है वो हत्यारा बुलडोजर है। वो कानून की तो हत्या करता ही है,
संविधान की भी हत्या करता है। संविधान के दायरे में रहकर अगर किसी का मकान या किसी का घर खाली कराना हो तो कानूनन उसे नोटिस देनी पड़ती है, उसको 2 से 3 महीने का मोहलत देना पड़ता है, तब जाके वो आदमी कहीं और व्यवस्था करता है और आप उसे तोड़ते हैं। लेकिन योगी का अंधा बुलडोजर जो है वो लगातार बिना किसी नोटिस के ही लोगों के दरवाजों पे पहुंच जाता है, घरों पे पहुंच जाता है और उन्हें तोड़कर निस्तो नाबूद कर देता है। आज इस बुलडोजर की वजह से पर्मिला दीक्षित, उनकी बेटी की जान गई है। उन्होंने आत्महत्या की, पुलिस प्रशासन के सामने अपने आप को आग लगा लिया, क्योंकि वो अपने उस आशियाने को बचाना चाहती थी, अपने घर को बचाना चाहती थी। घर तो नहीं बचा, वो भी टूट गया और जल गया, साथ में पर्मिला दीक्षित और उनकी बेटी भी। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे बाहुबली हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे नेता हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे भूमाफिया हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर जमीनों पर कब्जा किया है, लेकिन उनकी जमीन को खाली कराने ये प्रशासन नहीं चाहती, उसके पांव आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं है। लेकिन गरीब का घर तोड़ना हो तो बुलडोजर लेके ये पहुंच जाते हैं। आज एक ब्राह्मण परिवार की 2 महिलाओं की चिता उनके बच्चों के आंखों के सामने जली, जीते जी उन्होंने अपने आप को आग लगाया। सोचिए उनके बेटे के दिल पे क्या गुजरी होगी। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश और भारत की आवाम से कि क्या यह बुलडोजर ऐसे ही अंधाधुंध चलेगा? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी पे भी ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। कानूनन प्रक्रिया होनी चाहिए, कानून के दायरे में रह करके अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, ना कि बुलडोजर चलाकर उसको मरने पे मजबूर करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, और मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा आप ही लोगों ने दिया था, और आज पर्मिला दीक्षित और उनकी बेटी दुनिया की आंखों के सामने जलकर खाक हो गई, वो भी आपकी पुलिस प्रशासन की वजह से। तो आप लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को कहां तक सही कर रहे हैं ये हम लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और याद रखिए, घर बनाने में सदियां लग जाती हैं, जमाने लग जाते हैं, इंसान पाई पाई जोड़ के अपना घर बनाता है, चाहे वो झोपड़ी हो या महल हो। उसको तोड़ने से पहले सरकार को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अगर वो इलीगल है तो उसको नोटिस भेजिए, उसको वक्त दीजिए, उसको समय दीजिए। अगर गरीब है तो उसको कहीं बसाने की व्यवस्था करिए, तब जाके उसके घर को तोड़िए। ये बुलडोजर चलाना बंद कर दीजिए। इस बुलडोजर ने पर्मिला दीक्षित और उनकी बेटी की जान ले ली। कितनों की जान लेंगे आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश में? आपको जान लेने का अधिकार नहीं है। आप प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों की मदद करिए, लोगों की सहयोग करिए, लोगों की जरूरतों को पूरा करिए, उनको आसरा दीजिए, उनको उजाड़िए नहीं। न्यूज दिल से भारत से अख्तर हुसैन। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि भारत की हर आवाम तक पहुंच जाए। पर्मिला दीक्षित और उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए किसी भी कीमत पर, और भारत की हर आवाम को उनके हक में आवाज उठानी चाहिए। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।